ऐसा कौन से 3 या 4 फैक्टर है जो कि हमारे स्टडी पर जो है स्टडी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इस तरह पहला फैक्टर मैं बात करूंगा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बेस्ट वे है जो कि आपको एक अच्छी तरह से आपकी जो है स्टडी में इंप्रूवमेंट ला सकता है। मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए वो सब जो है इसमें देखता हूँ। जिन स्टूडेंट को मतलब कि बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है, अब बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि हम स्टडी का देखने आते हैं पर कुछ और ही देख जाते हैं, तो ये भी मेडिटेशन का ही प्रॉब्लम है क्योंकि हम फोकस नहीं बना पाते। बाद आप जो है इंग्लिश में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मराठी मीडियम से आते हैं। इंग्लिश पढ़ने में या दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है रिकॉल। तो रिकॉल एक्चुअली क्या है, रिकॉल रिविजन से डिफरेंट है। सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा कौन से 3 या 4 फैक्टर है जो कि हमारे स्टडी पर जो है स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वो 3 मतलब कि 3 ही फैक्टर के बारे में हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे कि किस तरह से जो है हम स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी जो स्टडी है उसे थोड़ा अच्छा मतलब कि अच्छे लेवल तक ला सकते हैं। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह। पहला फैक्टर मैं बात करूंगा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बेस्ट वे है जो कि आपको एक अच्छी तरह से आपकी जो है स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए वो सब जो है इसमें देखता हूँ मैं आपको। मतलब कि मेडिटेशन जो है आप स्टार्टिंग में जब करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है मेडिटेशन करने में, क्योंकि आप मेडिटेशन है क्या उसे ही नहीं समझ पाते। मेडिटेशन एक्चुअली में होता क्या है, आप ध्यान में लगाने तो बैठते हो, आंखें बंद भी कर देते हो, पर आपको आपके माइंड में वही थॉट्स चलते हैं जो कि आपके मतलब कि वही थॉट्स आपके माइंड में घूमते फिरते हैं। तो फिर अब मेडिटेशन है क्या, तो मेडिटेशन को समझ ले जाए। मेडिटेशन स्टार्टिंग के मतलब कि जो भी स्टार्टिंग से स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन को, उनके लिए बेस्ट वे है आप क्या करो, आंखें बंद कर लो और उसके बाद अपने मतलब कि जो भी सांस चल रही है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उस पर आपको फोकस करना है। आप जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पर फोकस करते हो तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है और वही रिलैक्सेशन जो है आपको माइंड को स्ट्रांग बनाता है, मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। तो इस बात पर आपको फोकस करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, इजीली आंखें बंद करनी है और आपके मतलब कि जो है श्वास नली का उस पर ध्यान रखना है। ओके, सो ये हो गया मेडिटेशन का मतलब कि, और इससे भी इजी जिन स्टूडेंट को मतलब कि बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है, अब बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। ओके, सो यूट्यूब पर भी बहुत सारे थंबनेल आ जाते हैं, मतलब कि हम स्टडी का देखने आते हैं पर कुछ और ही देख जाते हैं, तो ये भी मेडिटेशन का ही प्रॉब्लम है क्योंकि हम फोकस नहीं बना पाते। ओके, जो हमारे मतलब कि जो बात हम कहने जा रहे हैं कि मैं स्टडी करूंगा पर हम स्टडी के अलावा दूसरा कुछ और करने लगते हैं, तो ये भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। ओके, सो इस तरह से आप मेडिटेशन अगर करोगे तो आप अपना फोकस अच्छी तरह से बना पाओगे। उसके बाद आप जो है इंग्लिश में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मराठी मीडियम से आते हैं। इंग्लिश पढ़ने में या दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। आप क्या करो, पहले तो आप बुक मतलब कि बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो। बुक रीडिंग क्या, अपनी बुक रीडिंग। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी की अच्छी तरह से होती है क्योंकि उसमें जो है कंटेंट सब थियरी वाला कंटेंट होता है, तो समझने में भी अच्छी जाती है। तो आप पहले रीड करना स्टार्ट करो। ओके, बुक को रीड करो, उसके बाद उससे मतलब कि आप जब रीड करोगे तो आपको जो ये वर्ड है मतलब कि बोलना नहीं आता। ओके, प्रोनाउंस जो है वो लेना नहीं आता, अच्छी तरह से बोलना नहीं आता, तो वो आपके वर्ड जो है बोलना आपको सिस्टमैटिकली समझ में आएगा और बोलने की जो स्टाइल है वो आपकी चेंज होगी। ओके, मतलब कि आप जब रीड करते हो तो आपको समझ में आता है कि इस वर्ड को किस तरह से पढ़ना चाहिए। इस तो पहले आप क्या करोगे, रीड करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद उसे आप मतलब कि समझना स्टार्ट करोगे और उसके बाद जो है आपको लिखना भी आ जाएगा। लिखना मतलब कि आप समझ के उसके याद रख के आप पेपर में अच्छा लिख पाओगे। तो उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, आपको पढ़ना आ गया, आपके जो है वर्ड जो है प्रोनाउंस में वो जो आपको एक स्टाइल बनाना आ गया। ओके, उसके बाद सेकंड थर्ड है रिवीजन। आपने कॉन्सेंट्रेट मतलब कि फोकस तो कर लिया, मेडिटेशन से फोकस कर लिया, पढ़ना समझना सीख लिया, पर उसके बाद आता है रिवीजन, क्योंकि टाइम टाइम पर रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी तरह से हमें जो आप रिवीजन करते हो तो आपको जो है लंबे समय तक वो याद रहता है। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन करने से फोकस तो आपका बढ़ जाएगा, मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ जाएगा, पर आपको उसको बार बार रिवीजन करने से आपका जो है वो लंबे समय तक याद रहेगा।
ओके, सो आपने मेडिटेशन कर लिया जिससे कि आपका फोकस इंक्रीज होगा, और उसके बाद आपने थोड़ी इंग्लिश पर काम कर लिया जिसके आपको रीडिंग करके समझना आ गया, और उसके बाद समझकर उस पर कुछ तो लिखना आ गया। ओके, उसके बाद थर्ड आता है रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा उसे लंबे समय तक आपको याद रखना आ गया। पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थिंग, मतलब कि 4 नंबर का फैक्टर है वो रिकॉल। तो रिकॉल एक्चुअली क्या है, रिकॉल रिवीजन से डिफरेंट है। रिवीजन क्या है, हमने एक बुक ली, उसे पढ़ा, नोट्स ली, उसे पढ़ लिया, ओके, उसे रिवीजन कहते। रिकॉल किसे कहते हैं, आंखें बंद करके कुछ भी, हमारे आगे कुछ भी टेक्स्ट बुक नहीं है, आंखें बंद कर ली और उसे इमेजिनेशन करके रिकॉल कर रहे हैं, अपने मुंह से रिकॉल कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिकॉल। आपने कुछ भी पढ़ा, रिवीजन कर ली, उसके बाद रिकॉल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने शब्द में, अपने वर्ड में उसे मानना। एक टॉपिक है, मतलब कि एक टीचर क्या करता है, जो भी टॉपिक है वो टॉपिक को ले लेता है और पढ़ लेता है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन, उसके रिलेटेड डेफिनेशन जो भी टाइप्स होते हैं वो पढ़ लेता है, और उसे अपनी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को, इजी लैंग्वेज में। तो आप भी वैसे ही करना है, एक मतलब कि टॉपिक को पढ़ लेना, उसको समझ लेना, और उसके बाद अपनी लैंग्वेज को तैयार करना। तो इससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो है आपको फ्लो में, अब आपके नीट 2026 के स्टूडेंट होंगे, कुछ जो है जी एस्पायरेंट होंगे जो कि 2026 में देने वाले हैं, या 11-12 के, अभी मतलब कि 11th के स्टूडेंट होंगे, 12th के स्टूडेंट होंगे, अब भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा वीडियो कैसे लगा, तो मैं आपको जो है अच्छी तरह से फिर मतलब कि नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से कुछ कर पाऊंगा आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।